महादेवी वर्मा ने हमारे पद्य गद्य मतलब पद्य साहित्य में लिखा है गीत। और गीत उन्होंने लिखा है तीन तीन किताबों से लेकर गीत को लिखा है। सांध्य गीत से भी लिया है उन्होंने, दीप शिखा से भी लिया है और सांध्य गीत से, यानी सांध्य गीत और दीप की शिखा दो किताबों से लिया है उन्होंने। पहले लिखा है गीत में, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त वाना, जाग तुझको दूर जाना अचल हिम गिर के हृदय में चाहे चाहे कम होले। ये सांध्य गीत से है। सांध्य गीत से और भी है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, चिर स्पंदन में निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरड़ी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। और दीप शिखा से इन्होंने कुछ पाठ लिया है, पंथ होने दो परिचित प्राण होने दो केला, घेर ले चाया अमा अमा बनाज कल जल असो में रिमझिम, ये घिरा घन होंगे नयन सूखे, पंथ दो होने दो परिचित और प्राण होने दो। कुल मिला के आपको डायरेक्ट लिख देना है, गीत से लिया गया है, बात खत्म। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखेंगे हम लोग। पहले क्या पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवन परिचय पढ़ेंगे, कवित्री का एक संक्षिप्त परिचय। तो जन्म 1907 और मरण 1987, यानी 80 वर्ष इनका जीवन यापन हुआ। फर्रुखाबाद जन्म स्थान, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। और पिता का नाम गोविंद सहाय, श्रीमती हेमरानी माता का नाम। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की परिषद की सदस्य रहीं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की परिषद की सदस्य भी रहीं। भाषा इनकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली मुक्तक गीत काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली। प्रमुख रचनाएं यामा दीपशिखा नीरजा निहार रस्म शांत गीत, यामा दीपशिखा नीरजा निहार रस्म शांत गीत। और मृत्यु 1987 ईस्वी में। तो महादेवी वर्मा देखिए, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म, जीवन परिचय देखेंगे। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। होली के दिन भी लिख देंगे। इनके पिता श्री गोविंद सहाय और इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। माता सरल हृदया धर्मपरायण महिला थी। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। फलता मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से आरंभ कर दी थी। मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से आरंभ कर दी थी। देखिए यहाँ पर महाभारत और रामायण की कहानी सुनते सुनते ये छोटी से ही मौलिक काव्य रचनाएं आरंभ कर दी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। विवाह के दिनों, विवाह के आसपास। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कबींद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। इनके जीवन पर महात्मा गांधी के साथ साथ कला साहित्य साधना पर कबींद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। कला साहित्य जो इनका था, मतलब साहित्य था, उसमें महात्मा गांधी के साथ कबींद्र और रविंद्र के साथ का प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वातंत्र के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों की शिक्षा होना आवश्यक बताया। स्वतंत्रता में नारी को स्वतंत्र करने के लिए इन्होंने संघर्ष किया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। यानी इनका भी कोई अधिकार होता है, ये अपने स्वयं के अधिकारों के रक्षा के लिए या नारियों के अधिकारों के रक्षा के लिए नारियों को शिक्षित होने का स्वभाव बताया कि उन्हें शिक्षित होना चाहिए। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधानसभा की मनोनीत सदस्य रहीं। कुछ वर्षों तक विधानसभा की मनोनीत सदस्य रहीं। दर्शन, संगीत, चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। दर्शन के साथ साथ संगीत और चित्रकला। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया।
पद्म भूषण इम्पोर्टेंट है। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं। यानी प्रयाग जो कि इलाहाबाद में है, महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर आसीन रहीं। यानी कि विद्यापीठ की उपकुलपद पर आसीन रहीं। प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपद पर, कुलपति पद कुछ होता होगा, उसी में उप लगा देंगे तो उपकुलपति पद पर आसीन रहीं। इनका देहावसान 1987 ईस्वी में प्रयाग में हो गया। वहीं विद्यापीठ की मतलब वो पद पर रहीं, वहीं पर हो गया इनका, प्रयाग में देहावसान हो गया 1987 ईस्वी में। महादेवी जी, अब देखेंगे यहाँ पर साहित्यिक परिचय यहाँ से डाल सकते हैं हेडिंग। महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माणकर्ताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी हैं। महादेवी हिंदी साहित्य के निर्माणकर्ताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारी हैं। पंत प्रसाद निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन चार महान कवियों को बृहत चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा, इन चारों को चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। बृहत चतुष्टयी। महादेवी जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी, यानी 10वीं के बाद प्रारंभ कर दी। करुणा एवं भावुकता इनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। करुणा और भावुकता व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। जहाँ एक ओर इनके काव्य में इन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई, वहीं दूसरी ओर इनकी ये भावनाएं संपर्क में आने वाली पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों को भी प्रेम एवं सहानुभूति से प्रभावित करती रहीं। इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना, सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल तथा मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए। यानी कि क्या हुआ कि इनकी भावनाएं जो थीं अनेक पीड़ित और दुखों व्यक्तियों के अंदर प्रेम और सहानुभूति प्रसारित करने वाली थी। और इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना, सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल तथा मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए। इनके काव्य में रहस्यवाद, वेदना मतलब दुख भी कह सकते हैं, और सूक्ष्म अनुभूतियाँ, कोमल मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए। यानी इनके काव्य में कोमल मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये इंपॉर्टेंट है कि चांद पत्रिका में इनकी सर्वप्रथम काव्य रचनाएं या फिर रचनाएं प्रकाशित हुई। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए सक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये काव्य रचनाएं ज़्यादा करती थीं। हमारे काव्य साहित्य में इन्होंने लिखा गीत, उसी के अनुसार याद कर सकते हैं। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें सक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया बाद में, ज्ञानपीठ एवं भारत भारती। यानी कि महादेवी वर्मा ने 4-5 पुरस्कार यहाँ पर पा चुकी। सक्सरिया मंगला प्रसाद पुरस्कार, ज्ञानपीठ भारत भारती, और यहाँ ऊपर एक महिला विद्यापीठ, वो नहीं, ये तो उनका पद है उपकुलपति प्रयाग में। और पद्म भूषण 5 पुरस्कार आपने देखा, पद्म भूषण, सक्सरिया, मंगला प्रसाद, ज्ञानपीठ और भारत भारती। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निहार हैं, इस प्रकार हैं। निहार, रश्मि नीरजा, सांध्य दीप्त शिखा, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय। प्रमुख रचनाएं हेडिंग डाल सकते हैं आप, लिखेंगे निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्यगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह निहार है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। इसमें क्या है? 47 गीत संकलित हैं। 47 अलग अलग गीत संकलित हैं इसमें। साहित्य को इनकी देन मुख्यतः एक कवि के रूप में है। ये एक मुख्य रूप से कवि ही साहित्य में, ओके।
इस साहित्य में एक मुख्य रूप से कवि हैं, किंतु इन्होंने प्रौढ़ गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने संवारने तथा अर्ध गंभीर प्रदान करने में जो योगदान किया है वह भी प्रशंसनीय है। इन्हें प्रौढ़ गद्य भी लिखा है कुछ, लेकिन मुख्य रूप से कवि के रूप में इनकी साहित्य देन मुख्यतः कवि के रूप में है। इन्होंने प्रौढ़ गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने संवारने का तथा अर्थ गंभीर प्रदान करने में जो योगदान किया है वह प्रशंसनीय है। संयोगकालीन क्षणों की मादक स्मृति जैसे इन्हें विभोर किए रहती हैं। संयोगकालीन क्षणों की मादक स्मृति इन्हें विभोर किए रहती हैं। वियोगकालीन अवसाद और निराशा में भी ये जीवन की सार्थकता ही नहीं अपितु रस अनुभव करती हैं। संयोग में भी स्मृति इन्हें विभोर करती है और वियोग में भी क्या करती है, निराशा में भी ये जीवन की सार्थकता ही नहीं रस का अनुभव करती है। विराट और रहस्यमयी प्रकृति का कण कण कभी तो इन्हें प्रियतम का परिचय देने वाला लगता है। विराट और रहस्यमयी प्रकृति का कण कण कभी तो इन्हें प्रियतम का परिचय देने वाला लगता है, कभी उसका दूत बनकर संदेश लाता है, कभी उनकी सुप्त मधुर और पीड़ामयी स्मृतियों को जगा देता है। महादेवी जी का काव्य क्षेत्र संभवतः छायावादी कवियों में सर्वाधिक सीमित तो है, लेकिन सबसे अधिक गहराई भी उसी में है। प्रणयी मानस को भाव विभोर करने वाली जिस अनुभूतियों को कवित्री ने गीतों में ढाला है वे अभूतपूर्ण है। प्रणयी मानस को भाव विभोर करने वाली जिन अनुभूतियों को कवित्री ने गीतों में ढाला है वे अभूतपूर्ण है। यानी कि वे अभूतपूर्ण, अभूत मतलब पुराना होता है, पूर्व, ठीक है। हृदय को मथ देने वाली जितनी हृदय विदारक पीड़ाएं कवित्री द्वारा चित्रित की गई हैं वे अद्वितीय ही मानी जाएंगी। सूक्ष्म संवेदनशीलता, परिष्कृत सौंदर्य रुचि, समृद्ध कल्पना शक्ति और अभूतपूर्ण चित्रात्मकता के माध्यम से प्रणयी मन की जो स्वर लहरियां गीतों में व्यक्त हुई हैं, आधुनिक या संपूर्ण हिंदी काव्य में उनकी तुलना शायद ही किसी से की जा सके। यानी सूक्ष्म संवेदनशीलता और परिष्कृत सौंदर्य रुचि, समृद्ध कल्पना शक्ति, अभूतपूर्ण चित्रात्मकता के माध्यम से प्रणयी मन की जो स्वर लहरियों में गीतों में व्यक्त हुई हैं, आधुनिक क्या संपूर्ण हिंदी गीतों में जो ये सारे रुचि कल्पनाएं व्यक्त हुई हैं वो आधुनिक से कहाँ मतलब तुलना की जा सकती हैं। शिक्षित और अर्थात सूक्ष्म संवेदनशीलता, यानी सूक्ष्म संवेदनशीलता, ये सब इम्पोर्टेंट शब्द हैं, इसको लिखना पड़ेगा। परिष्कृत सौंदर्य रुचि, समृद्ध कल्पना शक्ति और अभूतपूर्व चित्रात्मकता के माध्यम से प्रणयी मन की जो स्वर लहरियां गीतों में व्यक्त हुई हैं, प्रणयी मन की जो स्वर लहरियां गीतों में व्यक्त हुई हैं, संपूर्ण हिंदी काव्य में उनकी तुलना शायद ही किसी से की जा सके। शिक्षित और सुसंस्कृत पाठक के मर्म को छू लेने की जितनी सामर्थ्य महादेवी वर्मा के गीतों में है, शिक्षित और सुसंस्कृत पाठक के मन में मर्म या मन को छू लेने की जितनी सामर्थ्य महादेवी वर्मा के गीतों में है, उतनी शायद ही किसी छायावादी कवि के गीतों में हो। खड़ी बोली की कर्कशता को छायावादी कवियों के कुसुम कोमल खड़ी बोली की कर्कशता को छायावादी कवियों के कुसुम कोमल भावुक और कल्पनाशील व्यक्तित्व ने समाप्त कर उसे ब्रजभाषा जैसे माधुर्य से संपन्न किया था। यहाँ छायावादी कवियों के गुण बताए गए हैं। छायावादी में किसी भी लिख सकते हैं यह लाइन। खड़ी बोली की कर्कशता, कर्कश जो होता है, कर्कश लगता है, खड़ी बोली की कर्कशता को छायावादी कवियों के सुकोमल या फिर कुसुम कोमल
भावुक और कल्पनाशील व्यक्तित्व ने समाप्त कर दिया, समाप्त करके उसे ब्रजभाषा जैसे माधुर्य से संपन्न किया था। ब्रजभाषा जैसे माधुर्य से संपन्न किया था। खड़ी बोली की कर्कशता को समाप्त करके कवित्री ने अपने व्यक्तित्व की सहज करुणा, संवेदनशीलता और संगीत बोध के द्वारा उसमें अभूतपूर्व माधुर्य तथा मानव और प्रकृति जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदनों को अभिव्यक्त करने की क्षमता भर दी। तत्सम शब्दावली गीतों को एक गरिमा से अभूतपूर्व कर देती है। कलापूर्ण चित्रात्मकता इनके गीत शिल्प का एक प्रमुख अंग है। अलंकार और लक्षणा तथा व्यंजना का चमत्कार इनके काव्य में प्राप्त होता है। प्रणयी जीवन के हास अश्रु की अभिव्यक्ति इनके काव्य की सीमा रेखा मानी जा सकती है। सामयिक जीवन की प्रतिछवि का नितांत अभाव वास्तव में बड़ी खटकने वाली चीज़ है। कठिनता से ही 2-3 गीतों में बाह्य जगत की छाया दिखाई पड़ती है। यानी यहाँ पर कवित्री ने अपने अव्यक्तित्व के सहज करुणा द्वारा, संवेदनशीलता द्वारा, संगीत बोध के द्वारा उसमें अभूतपूर्व माधुर्य तथा मानव और प्रकृति जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदनों को अभिव्यक्त करने की क्षमता भर दी। मानव के प्रकृति के जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदन मतलब दिल की धड़कन कह सकते हैं उसको अभिव्यक्त, या फिर सूक्ष्म सूक्ष्म स्पंदन या भाव, कुछ भी सूक्ष्म सूक्ष्म भावों को, स्पंदनों को अभिव्यक्त करने की क्षमता उसमें भर दी। किसमें? खड़ी बोली की कर्कशता में। तत्सम शब्दावली गीतों को एक गरिमा से अभिभूतपूर्ण कर देती है। तत्सम शब्दावली गीतों को एक गरिमा से अभिभूत कर देती है, अभिभूत कर देती है। कलापूर्ण चित्रात्मकता इनके गीत शिल्प का एक प्रमुख अंग है। कलापूर्ण जो चित्रात्मकता है, कला भी जानती थी, और चित्रात्मकता इनके गीत शिल्प का एक प्रमुख अंग है। ठीक है, इनके गीत जो हैं वो चित्र के अनुसार, कलात्मक चित्र के अनुसार ढाले हुए हैं इनके गीत। ये अपने भाषाओं में लिख सकते हैं। इसके कलापूर्ण चित्रात्मकता इनके गीत शिल्प का एक प्रमुख अंग है, या फिर इनका जो गीत शिल्प है या गीत है, इनका जो गीत है वो कलापूर्ण चित्रात्मक ढंग से व्यक्त किया गया है। अलंकार और लक्षणा तथा व्यंजना, लक्षणा व्यंजना यही अलंकार में ही आते हैं, का चमत्कार इनके काव्य में प्राप्त होता है। प्रणयी जीवन के हास, ये सब इम्पोर्टेंट है। लक्षणा व्यंजना, अलंकार और लक्षणा व्यंजना का चमत्कार इनके काव्य में प्राप्त होता है। प्रणयी जीवन के हास अश्रु भी अभिव्यक्त इनके काव्य की सीमा रेखा मानी जाती है। हास अश्रु, हास मतलब हास्य रस, हंसी की आंसू जो है अभिव्यक्त इनके काव्य की सीमा रेखा मानी जाती है। प्रणयी जीवन की, प्राणी जीवन के कह सकते हैं, प्राणी जीवन के हास अश्रु की अभिव्यक्ति इनके काव्य की सीमा रेखा मानी जा सकती है। इनके काव्य की सीमा रेखा किसको मान सकते हैं आप? हास रस के अश्रु को, इनके जीवन के हास रस के अश्रु को इनके काव्य की सीमा रेखा मान सकते हैं। हास रस के जीवन मतलब प्राणी के जीवन के हास रस के आंसू को, आंसू की अभिव्यक्ति इनके काव्य की सीमा रेखा मानी जा सकती है। सामयिक जीवन की प्रतिछवि का नितांत अभाव वास्तव में बड़ी खटकने वाली चीज है। कठिनता से ही 2-3 गीतों में बाह्य जगत की छाया दिखाई देती है। आश्चर्य होता है यह देखकर कि कवित्री की गद्य रचनाओं तथा सामाजिक जीवन में जो समृद्ध चेतना पर्याप्त मात्रा में मिलती है, उसकी कोई छाया रेखा भी गीतों में खोजे नहीं मिलती। व्यक्तित्व का ऐसा कठोर विभाजन अभूतपूर्व ही है। फिर भी हिंदी गीतों की मधुरतम कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा अद्वितीय गौरव से मंडित हैं। किसी भी कवि का या लेखक का जीवन परिचय लिखना और लास्ट में लिख देना अद्वितीय शब्द लगा देना लास्ट में। फिर भी हिंदी गीतों की देखिए, आश्चर्य होता है यह देखकर कि कवित्री की गद्य संरचनाओं सामाजिक जीवन में समृद्ध चेतना पर्याप्त मात्रा में मिलती है।
उसकी कोई छाया रेखा भी गीतों में खोजने नहीं मिलती। व्यक्तित्व का ऐसा कठोर विभाजन अभूतपूर्व ही है। फिर भी हिंदी गीतों के मधुरतम कवित्री के रूप में माधवी वर्मा अद्वितीय गौरव से मंडित है। यहाँ पर क्या आश्चर्य होता है कि आश्चर्य होता है यह देखकर कवित्री की गद्य रचनाओं में सामाजिक जीवन में जो समृद्धि चेतना पर्याप्त मात्रा में मिलती है, यानी समृद्धि चेतना जो सामाजिक जीवन में मिलती है उनकी गद्य रचनाओं में, ऐसा उनकी पद्य रचनाओं में यानी गीतों में नहीं मिलती है। ऐसा कोई छाया रेखा भी गीतों में खोजे नहीं मिलती है, यानी जो उनके गद्य में मिलता है उनके पद्य में नहीं मिलता, जो पद्य में मिलता है वो गद्य में नहीं मिलता है। व्यक्तित्व का ऐसा कठोर विभाजन अभूतपूर्व ही है। किसी व्यक्ति के जीवन का या फिर व्यक्ति के मतलब साहित्य का ऐसा कठोरपूर्ण विभाजन ये अभूतपूर्व है, यानी कि पिछले में कोई नहीं किया होगा, अभूतपूर्व ही है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो गद्य में दूसरा लिखता हो, पद्य में दूसरा लिखता हो, ये अभूतपूर्व ही होगा। आश्चर्य वाली बात है ना। फिर भी हिंदी गीतों में मधुरतम कवित्री के रूप में कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा अद्वितीय गौरव से मंडित है, अद्वितीय हैं। फिर भी हिंदी गीतों में या काव्य में मधुरतम कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा अद्वितीय गौरव से मंडित है। धन्यवाद।